हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले को पढ़ा है उसके बारे में सीखा है, हमने निगमन भी कराया है, तो उसी पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कितने प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का वो है साइन 75 अंश इंटू कॉस 15 अंश का मान होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो सॉल्यूशन निकल रहा है, कहने का मतलब जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं उसे भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको हम पर डे 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा है साइन 75 अंश इंटू कॉस 15 अंश, इसका मान क्या होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें पता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। और हमारा जो क्वेश्चन लिखा है वो साइन ए इंटू कॉस बी के रूप में लिखा गया है। 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन 75 अंश इंटू कॉस 15 अंश। इसको मैंने लिखा, करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 से हमने क्या किया, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन 75 अंश इंटू कॉस 15 अंश, ये हमने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इस रूप में क्या हो गया, बन गया। तो हमारा फार्मूला जो है इसी बेस पे हम लोग रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। बात करें ए क्या है और बी का मान क्या है, तो ए बराबर हमारा दिया गया है 75 अंश और बी बराबर दिया गया है 15 अंश। इस प्रकार से मान हो गया हमारा। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 लिखेंगे जो आगे दिया गया है, उसके बाद लिखेंगे साइन ए प्लस बी यानी कि 75 अंश प्लस 15 अंश, ये हो गया। उसके बाद प्लस लगाएंगे, साइन 75 अंश माइनस 15 अंश। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, लिख लिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1/2 साइन 75 और 15 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 अंश प्लस साइन, उसके बाद यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 60 अंश। इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं तो हो जाएगा 1/2 साइन 90 अंश, ब्रैकेट को हटा देते हैं, प्लस साइन 60 अंश। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे साइन 90 अंश का मान क्या होता है और साइन 60 अंश का मान क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन 90 अंश का जो मान होता है वो 1 हो गया, ठीक, प्लस उसके बाद साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2, ये हमारा हो गया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 1/2। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखेंगे 1 लिखा गया है, 1/1, तो इसे हम करड़ी गुणा के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। जब 2 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद इसको प्लस √3/2, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो जो मल्टीप्लाई का सिंबल है उसे क्या करेंगे, देखते हैं हो क्या जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√3 और 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो मान आया उसको लिख लेते हैं। आया क्या, साइन 75 अंश इंटू कॉस 15 अंश बराबर आया क्या, 2 प्लस √3/4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। है क्या, 2 cos 45 अंश प्लस ए इंटू कॉस 45 अंश माइनस ए। यहाँ पे अगर हम फोकस करें इसको तो लिखा क्या है, 2 cos ए इंटू कॉस बी लिखा है, यानी कि ए बराबर दिया गया है 45 अंश प्लस ए और बी बराबर क्या दिया गया है, 45 अंश माइनस ए। इस रूप में हमारा लिखा गया, यानी कि 2 cos ए इंटू कॉस बी। तो इसका फार्मूला हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता क्या है, तो 2 cos ए इंटू कॉस बी बराबर होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमको प्रूफ क्या करना है, तो cos 2a हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है 2 cos 45 अंश प्लस है इंटू cos 45 अंश माइनस है, इससे हम इस फार्मूले के हिसाब से लिख लेते हैं, यानी कि इसी के बेस पे हम इसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस हो गया। उसके बाद बात करें a प्लस बी, ए की वैल्यू दी गई है 45 अंश प्लस ए हो गया। उसके बाद प्लस लगाएंगे, b की वैल्यू दी गई है 45 अंश माइनस ए, ये तो हमारा हो गया cos a प्लस बी। उसके बाद प्लस लगाएंगे, आगे लिखेंगे cos a माइनस बी, ए की वैल्यू दी गई है 45 अंश प्लस ए। उसके बाद माइनस, जैसा कि हमने बताया था जब माइनस चिन्ह रहता है तो अंदर के जितने भी लिखे रहते हैं उसका सिंबल चेंज हो जाता है। चलिए हम उसको लिख के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, b की वैल्यू दी गई है 45 अंश माइनस ए। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। cos 45 अंश प्लस ए, सारे ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, 45 अंश माइनस ए, ये हो गया। उसके बाद cos 45 अंश प्लस ए, माइनस लगाएंगे। अब माइनस के कारण जो अंदर का चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, तो हो जाएगा 45 अंश प्लस ए। यहाँ पे हम देखें तो जो -45 और प्लस 45 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हुआ, बचा क्या उसको लिख लेते हैं। तो बचा हमारा cos 45 45 90 अंश प्लस cos, यहाँ पे बात करते हैं तो a 2a हो गया, यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, cos 90 अंश की वैल्यू लिख देते हैं। cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0, जैसे कि हमने त्रिकोणमिति सारणी में पढ़ा है। तो यहाँ पे 0 हो गया cos 2a। यहाँ पे जो प्रूफ हो गया cos 2a। हम चल क्या रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं पक्ष की तरफ चल रहे थे और हमारा सिद्ध क्या हुआ, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया cos 2a। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। cos 36 अंश माइनस ए इंटू cos 36 अंश प्लस ए प्लस cos 54 अंश प्लस ए इंटू cos 54 अंश माइनस ए। इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें प्रूफ करना है cos 2a। ठीक है, यहाँ पे हमें अगर फोकस करना पड़े तो यहाँ पे दिख रहा है कि cos a इंटू cos b यहाँ लिखा गया है, और जो हमारा इस तरफ लिखा गया है तो ये भी क्या है, cos a इंटू cos b। तो हम लोग करेंगे क्या, फार्मूले के बेस पे लिखने के लिए सबसे पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने लिखा 1/2, 2 से हमने क्या क्या डिवाइड, आगे लिखते हैं 2 cos 36 अंश माइनस ए इंटू cos 36 अंश प्लस ए। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। आगे बात कर लेते हैं, प्लस लगाए, यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे 1/2, उसके बाद 2 cos 54 अंश प्लस ए इंटू cos 54 अंश माइनस ए। हमने भी इसे क्या किया, लिख दिया। आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला बना है 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला बना है 2 cos a इंटू cos b, इसका फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos
a माइनस बी। इस प्रकार से ये तो हो गया हमारा फार्मूला। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और b की वैल्यू ये हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे तो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। अब इसी सूत्र पर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ। तो चलिए देखते हैं। 1/2 हमने लिखा, उसके बाद 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या है, cos a प्लस b। तो a का मान क्या है, 36 अंश माइनस a, प्लस लगाएंगे तो हो जाएगा 36 अंश प्लस a। उसके बाद प्लस cos a माइनस बी, यानी कि 36 अंश माइनस a, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस के कारण चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो 36 अंश यहाँ पे प्लस a है तो क्या हो जाएगा, माइनस a। ये हमारा हो गया इस वाले का। आगे देखते हैं। यहाँ पे 1/2 इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे तो हो जाएगा cos a प्लस बी, यानी कि 54 अंश प्लस a प्लस 54 अंश माइनस a। उसके बाद लगाएंगे प्लस cos 54 अंश प्लस a माइनस 54। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस a। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, लिख लिया। आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, उसके बाद cos, हमने इसको लिख लिया। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा क्या है, 36 अंश माइनस a प्लस 36 अंश प्लस a। तो यहाँ पे प्लस a और माइनस a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो -36 और प्लस 36 कैंसिल हुआ। इसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं, माइनस a प्लस a कैंसिल हुआ। और यहाँ पे अगर देखें तो क्या है, 54 अंश और -54 अंश कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इसे हम जोड़ लेते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 36 36 72 हो गया, 72 अंश हो गया, प्लस cos, यहाँ पे अगर जोड़े तो -2a, ये हमारा हो गया। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/2 54 क्या हो जाएगा, cos 108 अंश प्लस cos यहाँ पे 2a। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। ठीक है, आगे अगर बात करें इसको सॉल्व करने के लिए तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 cos 72 अंश प्लस, यहाँ पे देखेंगे cos माइनस थीटा लिखे हैं, तो cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बात करें तो cos थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे cos 2a हो गया। आगे चलिए देखते हैं 1/2। अब इसको भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से लिख लेते हैं पहले। ये तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं, इसे हम चेंज कर देते हैं, cos 108 अंश को और cos 72 अंश को। तो हो क्या जाएगा, cos 90 अंश माइनस 18 अंश। ठीक है, 90 में से 18 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 72 आ गया। उसके बाद प्लस cos 2a हो गया। उसके बाद 1/2 इसी प्रकार से cos 108 अंश को जब लिखेंगे तो cos 90 अंश प्लस 18 अंश प्लस cos 2a, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2 दोनों में है, तो 1/2 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। आगे बचा के इसको अगर हम सॉल्व करें तो cos 90 अंश माइनस थीटा, ये पहले चतुर्थांश में है। ठीक है, जिसमें सब प्लस होते हैं, और जो 90 है इसी के कारण यानी कि चेंजिंग में है, तो cos का क्या होगा, साइन हो जाएगा। तो साइन 18 अंश हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, cos 2a प्लस, इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, यहाँ पे लिखा है cos 90 अंश प्लस 18, ये दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो दूसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ पे 90 है, 90 के कारण ये चेंज हो जाएगा साइन में। उसके बाद अगर बात करें चिन्ह की, तो ये दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉस से क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे कॉस है इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या हो जाएगा, 18 अंश हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस cos 2a हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 साइन 18 अंश प्लस cos 2a, यहाँ पे अगर हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो प्लस माइनस का गुणा माइनस साइन 18 अंश प्लस cos
2a हो गया। यहाँ पे -18 अंश साइन 18 अंश और यहाँ पे प्लस साइन 18 अंश है, ये कैंसिल हो गया। आगे क्या हो जाएगा, cos 2a तो क्या हो जाएगा 2 cos 2a। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो सिद्ध हो गया वो cos 2a सिद्ध हो गया, यानी कि राइट हैंड साइड हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है साइन 10 अंश इंटू साइन 30 अंश इंटू साइन 50 अंश इंटू साइन 70 अंश और हमें प्रूफ करना है 1/16। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, यानी कि बाएं पक्ष की तरफ चलेंगे और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन 30 अंश, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्योंकि इसका मान हमें पता है, तो लिख लेंगे साइन 30 अंश, लेफ्ट हैंड साइड है साइन 30 अंश। उसके बाद यहाँ पे 50 है, 70 है और 10 है। उसके बाद लिखेंगे साइन 70 अंश इंटू साइन 50 अंश, इसे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। उसके बाद बचा क्या है, साइन 10 अंश हो गया। ठीक है, आगे अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे तो साइन a इंटू साइन b, ये हमारा फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे क्या, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा साइन 30 अंश। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, यानी कि 1/2। उसके बाद 2 साइन 70 अंश इंटू साइन 50 अंश, ये तो हमारा हो गया। ब्रैकेट के बाहर लिखा गया साइन 10 अंश। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले को लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं, यानी कि 2 साइन a इंटू साइन b की बात कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला है जो 2 साइन a इंटू साइन b, अगर बात करें तो हो जाता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये तो हमारा हो गया फार्मूला। इसी फार्मूले पे रख के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, फिर लिखा है 1/2। अब फार्मूले के तौर पे इसे तोड़ेंगे तो cos a माइनस b है, तो a की वैल्यू 70 अंश, b की वैल्यू 50 अंश, हो जाएगा 70 अंश माइनस 50 अंश माइनस cos 70 अंश प्लस 50 अंश, ये हो गया। आगे लिखा है साइन 10 अंश, ये हमने लिख दिया। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 जो लिखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब 70 में से 50 को घटाएंगे तो आ जाएगा 20 अंश माइनस cos 120 अंश, ये आ गया, इंटू साइन 10 अंश। अब यहाँ पे हम मान को रख देते हैं, तो 1/4 cos 20 अंश माइनस, यहाँ पे देखें तो cos 120 अंश लिखा है। ठीक है, तो cos 120 अंश का मान होता है -1/2, जैसे कि हमने पढ़ाया था सारणी में कि कैसे हम लोग इसके मान को निकालते हैं। तो यहाँ पे cos 120 अंश का मान क्या होगा, -1/2। आगे हमारा है साइन 10 अंश। चलिए 1/4 cos 20 अंश माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 1/2 इंटू साइन 10 अंश, ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं करड़ी गुणा के माध्यम से। तो ये हो जाएगा 1/4 2 cos 20 अंश प्लस 1/2 इंटू साइन 10 अंश, ये हमारा हो गया। अब इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, यानी कि 1/2 है तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो 1/4 इंटू 1/2 बचा के। अब जो साइन 10 अंश है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2 cos 20 अंश इंटू साइन 10 अंश हो गया। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा साइन 10 अंश। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम फिर फार्मूला लगाएंगे। कौन, यहाँ पे 2 cos a इंटू साइन b के रूप में लिखा गया है। इसका जब फार्मूला लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/8। फार्मूला हमारा क्या है, 2 cos a इंटू साइन b। तो इसका जो फार्मूला है वो हो जाएगा साइन a प्लस b, यानी कि 20 अंश प्लस 10 अंश।
ठीक है, ए की वैल्यू 20 अंश और बी की वैल्यू 10 अंश। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला हो गया। बचा क्या है, प्लस साइन 10 अंश। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 1/8 साइन 20 10 30 अंश हो गया, माइनस साइन 10 अंश प्लस साइन 10 अंश हो गया। प्लस साइन 10 अंश से माइनस साइन 10 अंश से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1/8 लिखा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखेंगे क्या है, साइन 30 अंश, इसकी वैल्यू होती है 1/2। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया 1/16, यानी कि राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है हमारा साइन 7 सही 1/2 अंश इंटू कॉस 37 सही 1/2 अंश, यानी कि ये हमारा मिश्रित रूप में लिखा गया है 7.5 अंश और 37.5 अंश। ठीक है, इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 15 अंश बटे 2। कहने का मतलब ये, हम इसको जो सॉल्व किए किस प्रकार से किए चलिए देखते हैं। 2 को 7 में मल्टीप्लाई किए, उसके बाद जो यहाँ पे 1 लिखा उसको ऐड कर दिए। इस प्रकार से हमारा आ गया 15/2। आगे देखिए कॉस, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 75/2 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस भी दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/2 2 साइन 15 अंश बटे 2 इंटू कॉस 75 अंश बटे 2, ये हमारा हो गया। बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो इसका फार्मूला जो है उसको हम पहले लिख लेते हैं। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फार्मूला क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हमारा हो गया फार्मूला। इसी फार्मूले के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/2, उसके बाद इसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ए की वैल्यू है 15/2 और बी की वैल्यू है 75/2, यहाँ पे अंश लगेगा। इस प्रकार से हमने लिखा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू दी गई है 15/2 प्लस 75/2, इसको मैंने लिखा प्लस साइन ए माइनस बी 15/2 माइनस 75/2। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 1/2 साइन, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, इसको पहले देख लेते हैं। तो 15/2 प्लस 75/2 जो लिखा है, पहले इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे जो आएगा उसको 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो जोड़ने पे हमारा क्या आ जाएगा 90 और 2 से भाग करेंगे तो आएगा 45 अंश। इस प्रकार से ये आ गया। आगे देखते हैं साइन, यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -30 अंश आ गया। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 1/2 साइन 45 अंश का मान जो होता है 1/√2, इस माइनस को क्या करते हैं आगे भेज देते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, जैसे कि हमने चतुर्थांश में पढ़ाया है। चलिए आगे यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 30 और साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, यहाँ पे हमने इसको लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, करड़ी गुणा के माध्यम से। तो आ जाएगा 1/2, उसके बाद लिखेंगे क्या 2 माइनस √2/2, ये हमने लिखा। आगे क्या कर देंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारा लिखा है 2 माइनस √2/2, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं √2 से परिमेयकरण कर देते हैं, यानी कि √2 से ऊपर गुणा करेंगे, √2 से नीचे भी गुणा कर देते हैं। तो हमारा आएगा क्या, चलिए देखते हैं 1/2 2 माइनस √2 और 2√2, इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अगर हम यहाँ पे परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है, तो ये आएगा क्या, चलिए देखते हैं 1/2 इस √2 में इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2√2 माइनस √2 का गुणा 2 हो गया,
इसी प्रकार से नीचे भी करेंगे तो यहाँ पे 2 और √2 का गुणा 2 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं 1/2। इसमें से अगर देखें तो हमारा 2 दोनों में है, यानी कि 2 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √2 - 1। अपान में लिखा गया है 2 गुणे 2। ठीक है, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, बचा क्या उसको लिख लेते हैं 1/2 √2 - 1/2। ये हमारा बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे, गुणे का चिन्ह है तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आ जाएगा √2 - 1 और 2 से जब 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ इसको देख लेते हैं। साइन 7 सही 1/2 अंश इंटू कॉस 37 सही 1/2 अंश का जो मान आया वो क्या है √2 - 1/4। ये हमारा मान आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है साइन 8a साइन 2a और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है 2 sin 5a इंटू कॉस 3a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे सिद्ध कर देंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या साइन c प्लस साइन d, यानी कि c बराबर दिया गया है 8a और d बराबर दिया गया है 2a। ठीक है, यानी कि साइन c प्लस साइन d, इसी का फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला क्या होता है इसको लिखते हैं। साइन c प्लस साइन d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ये हमारा हो गया फार्मूला। ठीक है, इसी पे हम लोग रख के सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हमारा दिया क्या है साइन 8a प्लस साइन 2a। आगे लिखते हैं इसको 2 साइन c प्लस d/2। c का मान है 8a प्लस 2a अपान 2, ये हमारा हो गया। उसके बाद कॉस की बात करते हैं तो कॉस में लिखेंगे 8a माइनस 2a अपान 2। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 साइन, यहाँ पे देखेंगे 8a प्लस 2a क्या आ जाएगा 10a। 10a में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा। इसी प्रकार से कॉस में भी देख लेते हैं 8a माइनस 2a लिखा है, इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6a और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3a आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्या हुआ आ गया। सिद्ध करना था 2 साइन 5a इंटू कॉस 3a, तो हमारा आ भी गया 2 साइन 5a इंटू कॉस 3a, यानी कि राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें फार्मूला कैसे पता लगता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तो हमें क्वेश्चन में दिख जाता है कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ होगा। जैसे हमको दिखा था यहाँ पे साइन c प्लस साइन d, इस प्रकार से हमने इस फार्मूले का यूज़ किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है साइन 7a इंटू कॉस 3a इक्वल टू 1/2 साइन 10a प्लस साइन 4a। इस प्रकार से ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। आगे अगर इसको हम बात करें सॉल्व करने के लिए तो देखेंगे यहाँ पे साइन a इंटू कॉस b के रूप में लिखा गया है। a बराबर हमारा दिया गया है 7a और b बराबर क्या दिया गया है 3a दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिद्ध जो करना है 1/2, इसका मतलब हमें 2 से भाग तो करना ही पड़ेगा, तब जाके ये हमारा फार्मूला बनेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। 2 से मैंने क्या किया डिवाइड किया। आगे बात कर लेते हैं 2 साइन 7a इंटू कॉस 3a। इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला क्या बना 2 साइन a इंटू कॉस b। इस प्रकार से हमारा फार्मूला बना। फार्मूले को पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर होता क्या है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये हमारा हो गया फार्मूला। फार्मूला को ध्यान से देखिएगा। आगे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 इसको क्या लिखेंगे साइन a प्लस b। a की वैल्यू दी गई है 7a, उसके बाद प्लस 3a
प्लस लगाएंगे साइन 7a माइनस 3a, इसको हमने क्या किया, लिख लिया। आगे बात कर लेते हैं। तो 1/2 साइन 7a और 3a को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10a प्लस साइन 7a में से 3a जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ पे हम जो चल रहे थे वो लेफ्ट हैंड साइड चल रहे थे और यहाँ पे हमारा जो सिद्ध हुआ वो राइट हैंड साइड, यानी कि 1/2 साइन 10a प्लस साइन 4a, ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। साइन 45 अंश प्लस है इंटू साइन 45 अंश माइनस है और हमें सिद्ध करना है 1/2 cos 2a। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि 1/2 है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो सिंपल सा है, यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड किया। आगे लिख लेते हैं 2 साइन 45 अंश प्लस a इंटू साइन 45 अंश माइनस से, ये हमारा हो गया। अभी तक हम सेम फार्मूले पे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं, तो इस पे हमें फार्मूले को याद हो जाना चाहिए। 2 साइन a इंटू कॉस b का जो फार्मूला, 2 साइन a इंटू साइन b का जो फार्मूला होता है वो क्या है, उसको लिख लेते हैं। तो 2 साइन a इंटू साइन b का फार्मूला होता है कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, ये हमारा हो गया फार्मूला। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 1/2 लिखेंगे क्या, कॉस a माइनस b यानी कि 45 अंश प्लस a माइनस 45 अंश प्लस a। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस के कारण चिन्ह क्या हुआ, बदल गया, यहाँ पे माइनस है इसलिए। ठीक है, आगे लिखते हैं कॉस a प्लस b, इसी को जोड़ देते हैं 45 अंश प्लस a प्लस 45 अंश माइनस a, ये हमारा हो गया फार्मूला। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस a प्लस a कैंसिल हुआ, माइनस 45 अंश प्लस 45 अंश कैंसिल हो गया। आगे आया क्या, तो 1/2 कॉस 2a माइनस कॉस 90 अंश, ये हमारा हो गया। कॉस 90 अंश की वैल्यू होती क्या है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 2a, कॉस 90 अंश की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे। आगे हुआ क्या, इसको देखते हैं। 1/2 कॉस 2a, ये हमारा बच गया। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था। तो राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। आगे हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कॉस 45 अंश प्लस है इंटू कॉस 45 अंश माइनस है। वहाँ पे हमारा क्या था, हम आपको दिखा देते हैं। जो हमारा इसके पहले का क्वेश्चन था वो है साइन, ठीक है, साइन 45 अंश प्लस है इंटू साइन 45 अंश माइनस है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कॉस में दिया गया है। इसमें डिफरेंस क्या है, सॉल्व करने पे क्या प्रूफ होगा, इसको भी देख लेते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। कॉस 45 अंश प्लस ए इंटू कॉस 45 अंश माइनस है, ये हमारा क्वेश्चन है। 1/2 कॉस 2a ही प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, फिर वही सेम कंडीशन सॉल्व करेंगे उसी जैसे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो 1/2 कॉस, यहाँ पे 2 यानी कि 2 से हम पहले डिवाइड किए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किए, तो आया हमारा यहाँ पे 45 अंश प्लस है इंटू कॉस 45 अंश माइनस है, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। 2 cos a इंटू कॉस b, ये है तो हमारा फार्मूला बन जाएगा cos a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। यहाँ पे हमारे ये फार्मूला लगेगा। आगे देखते हैं। 1/2 कॉस a प्लस b यानी कि 45 अंश प्लस a प्लस 45 अंश माइनस a प्लस कॉस 45 अंश प्लस a माइनस 45 अंश, उसके बाद प्लस a, माइनस के कारण अंदर का चिन्ह चेंज हो गया। आगे देखते हैं तो आएगा 1/2, यहाँ पे माइनस से प्लस a कैंसिल हुआ, माइनस 45 अंश प्लस 45 अंश कैंसिल हुआ, आ जाएगा कॉस 90 अंश, इसको जोड़ने पे प्लस कॉस यहाँ पे आएगा 2a। आगे
1/2 cos 90 की वैल्यू 0, उसके बाद cos 2a। यह हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम 0 जब ऐड करेंगे cos 2a में, तब भी हमारा क्या आएगा, cos 2a ही आएगा। तो हो जाएगा 1/2 cos 2a। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, चाहे हमारा साइन आए या फिर कॉस आए, दोनों अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा क्या सिद्ध होगा, यानी कि 1/2 cos 2a ही सिद्ध होगा। इस प्रकार से आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।